एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो छात्र संघ के कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, यहाँ पर अभी भी धरने पर बैठे हैं। इनके द्वारा फिर एक बार मांग की गई है कि इनकी जो मांगे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सार्वजनिक रिपोर्ट करने की इनकी वर्तमान की जो मांग है, सार्वजनिक रिपोर्ट की जाए। करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ है। चलिए, रात के अभी 8 बज रहे हैं, चलिए हम इन्हीं से चर्चा करते हैं, एबीवीपी के जो छात्र हैं यहाँ पर। तो ये बताइए, आप पहले तो अपना नाम बताइए और मेरा बताइए कि आप कल से जो है, कल से धरने पे हैं? जी। तो क्या कारण है कि आप लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं? मेरा नाम आदर्श शुक्ला है, मैं आरजीपीवी अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और हम लोग ने, जैसा कि आपको पता है, एक बार पहले भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें 200 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी और बड़े पैमाने पे इस पे हमने कार्रवाई करने की मांग की थी। और उसमें सरकार से 3 चीज़ों को लेकर मांग की थी कि रजिस्ट्रार साहब को बर्खास्त किया जाए, 200 करोड़ के जो विषय हुआ था घोटाले का, उस पर अच्छे से जांच कमेटी बैठाई जाए और जांच की जाए। तो उसी को लेके हम फिर से यहाँ पे बैठे हैं कि जो 200 करोड़ का घोटाला हुआ था, उस पर जांच हुई थी, उस जांच को सार्वजनिक किया जाए और सबके सामने क्या जांच चल रही है, कैसी जांच हो रही है, किसको निकाला जा रहा है, कौन उसमें अपराधी है, कौन नहीं है, ये सबको बताएं और सबके सामने लाएं। इसमें ऐसा फिर से ना हो जाए कि घोटाला हो जाए, अंदर ही अंदर मैटर निपटा दिया जाए। नहीं, तो ये तो जो जांच अधिकारी हैं, इसमें आईएएस भी हैं, 2-3 फाइनेंस के भी अधिकारी, ये तो जांच अपनी तरीके से करेंगे, तो ये आप लोगों को क्यों दिखाइए? पहले तो ये हमें पता कैसे चलेगा जांच चल भी रही है नहीं चल रही है? अधिकारी तो हमारे रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब भी थे ना। हाँ। तो मतलब हम तो यही चाह रहे हैं कि जो भी मतलब वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, सबको दिखाने में क्या दिक्कत है? कल से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये जाँच अधिकारी जो है यहाँ पर रहे हैं जाँच करने के लिए, वो लोग आपको दिखे क्या? कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने अपना काम किया, बताया। लेकिन सर, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो छात्र बैठे हैं, ये सब अपना अपना काम छाड़ के बैठे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्र इतने सक्षम है कि अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। और आगे भी यूं ही लड़ते रहेंगे। तो ये कब तक रहेगा? क्या ऐसा है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा, ये और बताइए कि आज हमको पता चला है कि आपने क्या कुछ लोगों को बंद भी कर दिया है क्या? ऐसा हमें कुछ सूत्रों से जानकारी मिली थी जो भी। सर, वो रजिस्ट्रार वीसी साहब के, जैसे कि हम कार्यकर्ता हैं विद्यार्थी परिषद के, ये प्रशासन के कार्यकर्ता ही एक तरीके से वो हैं, कर्मचारी हैं। तो कर्मचारी की फिक्र अगर एक वाइस चांसलर को नहीं है, रजिस्ट्रार को नहीं है, ऊपर के अधिकारियों को नहीं है, तो सर किसको होगी? अपने कर्मचारियों की, जो भी कर्मचारी हैं कॉलेज के, उनकी सर जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप बताइए। जो ऊपर का अधिकारी है उसकी बनती है। अगर ऊपर का अधिकारी नीचे कर्मचारियों की अपनी व्यवस्था नहीं जमा सकता तो क्या कर सकता है सर? तो क्या आप लोगों ने भी उनको बंद कर दिया गया, बंधक बना दिया गया? जी सर, वो भी यहीं बैठेंगे, हम भी यहीं बैठेंगे। जब हम यहाँ बैठ सकते तो वो नहीं बैठ सकते क्या? तो क्या दरवाजे पे ताला लगा दिया गया आप लोगों के? जी सर, हमने जितने भी दरवाजे थे आरजीपीवी के, उस पर सब पे ताला लगा दिया है और जब तक ताला लगा रहेगा, जब तक यहाँ पे हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। तो ये एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आरजीपीवी में जो कर्मचारी हैं, उनके जो भी कर्मचारी हैं, उनको ताले में बंद कर दिया गया है छात्रों के द्वारा। और हम इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि और कितने लोग हैं, अभी कितने लोग आप लोगों को ने बंद कर दिया और आप लोगों की मांगे का क्या है, पूरी हो पाएगी कि नहीं? देखिए, जब अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के क्षेत्र का कोई भी शैक्षिक मुद्दा अगर उठाता है तो ऐसा तो नहीं है, हमने मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को अपने सामने नतमस्तक करा है और हमने कई शैक्षिक मुद्दे उठाए हैं, उसकी मांग भी पूरी हुई है। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बहुत घोटाला जो हुआ है उसके दोषियों को हम कड़ी कार्रवाई से, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी करवाएंगे और इस घोटाले को पूरा उजागर भी किया जाएगा। और विद्यार्थी परिषद, चाहे कड़कती ठंड आ जाए, कल भी आंधी तूफान आया था, आज भी आंधी तूफान आ जाए, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जिस स्थान पे बैठा था उस स्थान पे बैठा रहेगा। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी और वर्तमान अपने जो राज्यपाल जी है मंगूभाई पटेल जी, क्या इस बात को लेकर संज्ञान लें? करोड़ों का घोटाला है, क्योंकि सीधे सीधे जो नियुक्ति करता होता है राज्यपाल ही होते हैं, तो उनको क्या संज्ञान में नहीं है क्या ये बात? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और राज्यपाल जी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जहाँ अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करने बैठी है, ऐसे कई शैक्षिक मुद्दे उठाती है, तो हम तो लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी की जो बात है वो आप उनसे सवाल जवाब कीजिए, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो मंत्री जी आए थे क्या, जो तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी यहाँ पे भी? मंत्री जी नहीं, तकनीकी शिक्षा आयुक्त आए थे जब हमने रजिस्ट्रार जी को बर्खास्त करवाया था और कुलपति जी को अवकाश पे भेजा था और एक जांच समिति गठित करने का बोला था। जांच समिति ने एक आश्वासन दिया था कि 10 दिनों में हम जांच पूरी करके फाइनल रिपोर्ट सौंप देंगे, लेकिन
10 दिन की अवधि पूर्ण होने के बाद भी जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। तो हमारी अब ये मांग है कि जो जांच रिपोर्ट तैयार हो, फाइनल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाए उसको तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए ना। अगर मैं किसी बोलता हूँ कि मेरा निजी खाता है, तो मैं निजी खाते पे मेरी कोई जांच कराने का बोलेगा तो मैं तो बोलूँगा ना कि निजी ना कर लीजिए जांच, मैं गलत नहीं हूँ। तो इनको क्या दिक्कत हो रही निजी खाते की जाँच करवाने की? तो हमारी यही मांग है, एक तो जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और जो दोषी पाए जाएँ उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो विश्वविद्यालय का 5 साल का आर्थिक व्यवहार है, जो आय व्यय हुआ है और जो अनियमितता है, उसका ऑडिट 5 साल का करना चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए कि वो 5 साल का क्या आर्थिक व्यवहार है। तो सिर्फ 5 साल के, और पुराना नहीं? 5 साल में ही साफ सामने आ जाएगा तो और पुराने चिट्टे निकल ही जाएंगे। भी कच्चे चिट्टे हैं और भी पुराने कुछ उसके भी लिए क्या है, जब 5 साल की मांग करेंगे तो अपने आप पुराने निकल आएंगे। ठीक, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि विद्यार्थी परिषद यहाँ पर बैठा है, जैसे मेरे साथियों ने बताया, जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हम डटे रहेंगे और हम जब तक बैठेंगे जब तक हमारी ये 3 मांगे पूरी नहीं हो जाती। आज आप लोग अभी तक बाहर बैठे हुए थे, लेकिन आज आप अंदर जाके सबको बंद भी करिए, और जहाँ पे जांच कमेटी जांच कर रही थी वहाँ पे भी आप लोग बैठे हुए थे बाहर। बंद नहीं करा था हमने उनको हमने ये जताया था कि हम भी बैठे हैं, कोई हमारा मुद्दा है। उन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही थी। हमने उनको दिखाया कि भाई विद्यार्थी परिषद जब बैठता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना काम कर ही रहे हैं। उनने अपना काम करा, उनकी रिपोर्ट भी बन गई, उनने आश्वासन भी दिया है कि वो आज मंत्री जी के हैं या मंत्रालय में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। पर उन लोगों ने हमसे ना कोई चर्चा करी, हम क्यों बैठे, क्या बैठे, काय के लिए बैठे, और उनके पास हमारे मुद्दे हैं, हम क्यों बैठे। पर हमने भी उनको दिखा दिया कि भाई हम बैठे हैं तो आप भी अपना काम अच्छे से करें। जांच करता अधिकारी कोई भी आपसे संपर्क नहीं आया, बात नहीं हो पाई उनके? कोई नहीं लेके आ रही है जो मैडम नहीं आए। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है राजीव गांधी विश्वविद्यालय है। आपको मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं, इसको दिखाएं कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, आरजीपीवी के जो कर्मचारी हैं, इनको बंद कर दिया गया है, ताले में बंद कर दिया गया है। छात्रों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम भी यहाँ पे डटे रहेंगे, और जो यहाँ पे काम करने वाले हैं उनको भी यहाँ पे डटे रहने देंगे, ताले में बंद करके रखेंगे इनको भी, जब तक वीसी या उच्च अधिकारी या मंत्री यहाँ पर नहीं आ जाते हैं, जब तक हम भी डटे रहेंगे और इनको भी बंद करके रखेंगे। परंतु एक बड़ा सवाल यह उठता है कि घोटालों पे घोटाले होते जा रहे हैं। आज हमको एक खबर और मिली कि आरबीएल बैंक, जिसमें करोड़ों रुपए जमा किया गया था, उसमें भी जिस व्यक्ति के द्वारा जमा किया गया था वो वहाँ से चला गया है। दूसरे व्यक्ति मैनेजर के द्वारा शिकायत की गई है, और जल्द ही पुलिस यहाँ पे आई भी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पुलिस के हत्थे अब ये चढ़ने वाले हैं, अब जल्द ही ये लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल।